देखो आज मैं बात करने वाला हूँ उन दिनों के बारे में जिन्हें तुमने काटा नहीं है, दिल से जिया है। नहीं, थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा सा और, हाँ बिल्कुल यहीं से जिया है। और ये वही दिन है जिनके बारे में तुमने पड़ोस के बड़े बुड्ढों को अक्सर बोलते सुना होगा, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। क्योंकि उन दिनों ना ही तुम्हें दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब था, वो अपनी जिंदगी में क्या काम कर रहे हैं ना उससे कोई मतलब था, और ना ही इससे कि तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारी बंदी का स्टेटस आखिर ऑनलाइन शो क्यों हो रहा है। आखिर अब किससे किसमें वादे खा रही है वो धोखेबाज कहीं की। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ना ही इससे कोई मतलब था, क्योंकि देखो ना तो उन दिनों इंस्टाग्राम होता था, ना ही व्हाट्सएप और ना ही टिंडर। खैर इसका तो आज भी कोई काम नहीं है। तब लड़कियां मुंह पर रिजेक्ट करती थी, अब लड़कियां प्रोफाइल देखकर रिजेक्ट कर देती हैं। चलो कम से कम अब मुंह पे तो बेइज्जती नहीं होती। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड यानी बचपन के बारे में। और सच में तुम भी कहोगे यार कितना सही था ना वो वक्त। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। अब देखो पहले के टाइम पर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसी बकचोदियां तो बिल्कुल नहीं होती थी कि लड़की की फ्रेंड से उसकी आईडी ले लो, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और फिर अपने दिल में चल रही हवस मेरा मतलब मोहब्बत का फरमान सुनाना शुरू कर दो। हेलो रूपल, मैं चड्डू, पहचाना? वही जो तेरी सीट के पीछे बैठता है। तू तो बोलेगी नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ। अपने भाई को साला बनाएगी क्या मेरा? चल पापड़ी के। इसलिए अपने दिल में चल रही मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह से करना तो उन दिनों इम्पॉसिबल था। तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए लड़का लड़की एक बहुत ही फेमस गेम खेला करते थे जिसका नाम था चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और ये चिट्ठी वाला गेम कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, इसे आंकने की गलती बिल्कुल मत करना। लव लेटर कह लो या प्रेम पत्र कह लो, आज के टाइम में जितना कहना इसे आसान है ना, उस टाइम पे ये किसी विश्व युद्ध से कम नहीं होता था। तुम्हें अपने इस प्रेम पत्र को 100 बातें और 100 चीजों को सोच कर लिखना होता था। जैसे कि लड़की ने थप्पड़ मार दिया तो, घर वालों ने देख लिया तो, उसकी सहेली ने पढ़ लिया तो, मुझे स्कूल से निकलवा दिया तो, उसके भाई ने गुंडों से मरवा दिया तो। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, बेचारा बच्चा क्या 10वीं के रिजल्ट से डरा होगा जितना ये सब कुछ सोच सोच कर मर लेता है। पर जैसा कि हमेशा हुआ है, होता आया है और जैसा कि होता रहेगा, थैंक्स टू बकचोद लोग, अंजाम जाने बिना लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो इस काम को भी करने से लोग कैसे पीछे हट सकते हैं, करेंगे भी और फिर मरेंगे भी। आज मैं इस लव लेटर से शालिनी को अपने दिल की सारी बात कह दूंगा। अब उसे और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं स्कूल भी हमारे बच्चों के साथ ही आऊंगा। लगता है शालिनी आ गई। शालिनी ये तुम्हारे लिए। ओ मेरे लिए? ओ ये खुल नहीं रहा, रुको मैं पापा को बुलाती हूँ। नहीं शालिनी रहने दो, कोई नहीं, रुको तो पापा इसे खोलना। नमस्ते अंकल। उम्र हो ही नहीं तेरी, प्रेम पत्र लिख रहा है, वो भी मेरी बेटी के लिए। साले घर से उठवा लूंगा, तेरा कुत्ता कुत्ता करके बोटी को खिला दूंगा। हरामजादे, बदतमीज, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल ही। नंबर दे अपना बाप का, आज बताता हूँ तुझे। सॉरी अंकल। अब देखो खेलने कूदने का शौक तो आज भी बच्चों को है और सच में कुछ ज्यादा ही है। बस फर्क इतना है, पहले खेल सही में खेल लगते थे क्योंकि खेल में किसी की कोनी छिल रही होती थी, कोई कीचड़ में लथपथ हुआ रहता था, कोई पूरे दिन इतना बल्ला खेल लेता था, इतना गेंद बल्ला खेल लेता था कि उसे घर से स्कूल भी जाना है ये भी भूल जाता था। और सच में जो घर जाने के बाद पिछवाड़े पर बल्ले ही बल्ले बजते थे ना, उसका तो मजा ही अलग था। चलो फील बाद मिलेंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। सच में उन दिनों के खेल का तो कोई तोड़ ही नहीं था। पर अब के बच्चे गेम के नाम पर केवल पबजी खेलते हैं या तो माँ बाप के साथ खेल जाते हैं। पूरी रात पढ़ूंगा बोलकर पूरी रात पबजी खेलते हैं और सुबह खुद को इतना लाचार दिखाते हैं, दुनिया से हारा हुआ दिखाते हैं, जैसे अगले ने पूरी रात बैठकर ऐसी पता नहीं क्या रिसर्च कर दी जिसे देखकर साइंटिस्ट भी फेल हो गए। ओह इट्स ट्रू। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? और चलो सपोज करो गलती से मान लो ये बच्चे कोई गेम भी खेलते हैं तो ये केवल सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं, वो है ट्रूथ एंड डेयर। और मुझे आज तक समझ नहीं आया ट्रूथ एंड डेयर में ऐसी कौन सी काली शक्तियां हैं, हर बच्चे को जो भी झुंड में बैठा हुआ है उसे केवल यही गेम खेलना है। और उसमें भी ट्रूथ एंड डेयर में से डेयर एक ऐसा बच्चा लगता है जो राहुल गांधी जैसा है, उसे कोई पूछ ही नहीं रहा, सबको केवल ट्रूथ ही ट्रूथ चाहिए। अबे ऐसा कितने झूठ बोलते हो जो तुम ट्रूथ लाने पे ही सच बोलोगे। और अगर चलो ट्रूथ ले भी रहे हो तो भैया कोई अच्छी चीज तो पूछो। भाई तेरी कितनी जेफ है, तू सिंगल है, भाई तुझे ये लड़की अच्छी लगती है, भाई तुझे प्रपोज क्यों नहीं मानता, इससे क्या प्राप्ति होती है भैया मुझे भी समझा दो, मुझे नहीं समझ आया आज तक। और सच में जब कोई ऐसे गेम खेलते हुए पूछता है ना ये भाई तेरी कोई सेटिंग है, मन करता है सामने वाले के बाल ही नोच लूं। अबे तुझे क्या, अगर नहीं होगी तो तू थोड़ी बनेगा इसकी सेटिंग। अब देखो लड़ाई झगड़ों से तो चाहे अब का वक्त हो चाहे तब का वक्त हो कोई नहीं बच पाया है। बस फर्क बहुत ही छोटा सा है, पता नहीं कितना छोटा है, बस है। अगर पहले तुम किसी बच्चे को जानबूझकर भी धक्का दे देते थे तो वो नमस्ते भैया जी बोलकर सीधा चला जाता था, तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखता था। पर अब अगर तुम किसी बच्चे से गलती से भी टकरा जाते हो ना तो तुम्हें ऐसे घूर कर देखेगा कि तुमने उसकी इज्जत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। और अगर तुमने उसके पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी ना तो अभी अपनी छोटी छोटी हाथों से बंदूकें निकालकर तुम्हें डिस्काउंट करके मार देगा। क्योंकि अब बच्चे छोटे छोटे पैकेटों में बदमाशी के नशे करके चलते हैं, इनके खून में चाय से भी ज्यादा
वाला आता है आजकल। और एक तो जब से ये चला है ना ये भगवान, सच में बच्चों की बुद्धि ही फिर गई। साले छोटे छोटे से धरती से उठते नहीं है, बदमाश बनेंगे। अरे 2 का पहाड़ा सुन लिया ना, सारी बदमाशी दरी रह जाएगी तुम्हारी। सच में आज के बच्चे ना अपने आप को किसी अंडरवर्ल्ड के गुंडे से कम नहीं मानते। हमारे आगे सप्पा निगम चाहे हैं, बस यही उनकी डिक्शनरी में लिखा हुआ है। और इनके लिए बदमाश बनना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 3-4 मरे मरे से जिस्म वाले लड़के पकड़ लेंगे, छपरी छपरी वाली हरकतें करने वाले लोंडे पकड़ लेंगे साथ में, और बस लो जी तैयार हो गए बदमाश। अब चाहे मूतने जाना हो, चाहे पानी पीने जाना हो, चाहे गली के नुक्कड़ पे जाके गप्पे मारने हो, केवल बदमाशी ग्रुप में जाएंगे। चाहे एक के थप्पड़ लगते पीछे वाले सारे भाग जाएं, पर नहीं, बदमाश जरूर बनना है। हाँ, उसे समझा दियो सिस्टम चलता है, सिस्टम। कभी बन रहा हो ज्यादा। कल मुझे देखकर छोटू छोटू कर रहा था, उसे नहीं पता जब मैं बोलता हूँ ना मोहल्ले के पड़ोस के बर्तन गिरते हैं, गिरते बर्तन। टिंको हरामखोर, तू आज भी पड़ोसियों के बर्तन गिरा के आ गया। आज वो देख कुटाई करने आ गई तेरी। आज तो कुत्ते तुझे मैं भी नहीं बचाने की। हरामजादे तू नीचे आजा, आज तू नीचे आजा हरामजादे। मम्मी उन्हें बोल दो सिस्टम। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, सिस्टम निकालूंगी तेरा हरामजादे, सिस्टम निकालती हूँ तेरा। पढ़ाई के सिस्टम का बच्चा नहीं, सिस्टम सिस्टम। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। तुम्हें पुराने और नए जमाने का कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा अपने बचपन के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना। और देखो तुम्हें बदमाशी की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बदमाश बनते रहो और बदमाशी फैलाते रहो। जो भी तुम्हारा मन करे करते रहो। टाटा।